जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सिली मिस्टेक के बारे में। जनरली अपन मॉक में अपन का अच्छे स्कोर आने के चांसेस रहते हैं, बट ड्यू टू सिली मिस्टेक अपन कहीं ना कहीं अपना स्कोर कम हो जाता है सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से। तो आज मैं बताऊंगा सिर्फ 5 या 6 पॉइंट जिसकी वजह से आपकी मतलब सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर आप उस पर वह काम करोगे। जो बताऊँगा उस पर देखोगे कि हाँ यार ये मुझे करना है, मतलब जो भी मॉक दोगे उससे पहले अब वो चीज़ें करनी है। ये मैं गारंटेड देता हूँ, आपका सिली मिस्टेक बहुत कम होगी, क्योंकि मैंने खुद ने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि हाँ यार ये करके अपना सिली मिस्टेक अपन कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप एक कॉपी बनाओ हर एक सब्जेक्ट की, कि जिस मतलब जीके की छोड़ सकते हो आप, बाकी तीनों सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों की आप एक एक कॉपी बनाओ अलग से, ठीक है। देन मॉक अटैम्प्ट करने के बाद आप देखो सब्जेक्ट वाइज कौन क्या क्या गलत हुआ आपका, उस पर जाके उस सेक्शन पे जाओ और जो गलत हुआ उसको देखो कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं आता। अगर आता हुआ गलत हुआ है तो उसको लिखो और 2-3 बार देखो कि मैंने क्यों गलत किया, टाइम की वजह से गलत किया या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की, या फिर क्वेश्चन क्या में क्या पूछा था और मैंने क्या निकाल दिया। मतलब लाइक एक त्रिज्या पूछी थी और मैंने व्यास निकाल दी, या व्यास पूछा था मैंने त्रिज्या निकाल दी, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है। वो देखो, ठीक है, और उसको लिखो कॉपी में। देन फिर आपको करना है थिंक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है उस चीज़ का, क्या गलत किया आपने उसका रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है आपको, ठीक है। और फिर जब भी मॉक दो ना उससे पहले उसे मॉक को रिवाइज करके जाना है, जो जो गलतियाँ की आपने उसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। देन अरे एक सबसे बड़ी गलती है एस्पिरेंट करता है कि डेली मॉक देता है यार, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अभी अपने पास टाइम है, शायद 3 महीने समथिंग सीपीयू है और सीरियल में तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अपने को ये करना है कि वीकली एक मॉक देना है, 2 दे सकते हो आप अगर आपको देना है तो, बट मैं यही बोलूँगा अभी कि एक मॉक दो और पूरे वीक जो जो गलतियाँ हुई उस पर काम करो और नई नई सब ज़्यादा से ज़्यादा नया सीखने की कोशिश करो। क्योंकि मॉक है ना एग्ज़ाम के 1 महीने पहले दिया जाता है ताकि तुम्हारी हैबिट पड़ जाए। ये नहीं कि डेली मॉक देने से स्कोर थोड़ी बढ़ेगा यार, तुम्हें नॉलेज होगी और सिली मिस्टेक कम होगी, उसकी वजह से तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, ना कि डेली मॉक देने से। तो मैं यही कहूँगा कि मॉक ज़्यादा से ज़्यादा ना देकर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पे काम करो और सिली मिस्टेक को बहुत ज़्यादा कम करो। और यही एक और दोबारा ऐड करूँगा कि रिवाइज बार बार जो गलतियाँ की उनको रिवाइज करते रहो और फॉर्मूला रिवाइज करते रहो। सब में ये सबसे ज़्यादा नॉलेज रहते रहो, जितनी नॉलेज लोगे उतनी सिली मिस्टेक भी कम होगी, क्योंकि आपको आएगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। और सेकेंडली थिंक ये करते हो कि आप क्वेश्चन होता है ना, जैसे इंग्लिश आ गई और कोई वोकैब का आ गई, उसको अपन को पता ही नहीं है, अपनी अपोज से ही बाहर है, पहली बार देखा, बट ऐसी अंधी सी आदत होती है अपनी कि इंग्लिश में मुझे 25 में से 25 करना है, या सीपीयू है तो 50 में से 50 करना चाहिए, आए या ना आए, बट फिर भी अपन अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हें अगर 50-50 होना किसी क्वेश्चन में तो ही उसको अटेम्प्ट करो, बट अगर नहीं आता उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर बिल्कुल भी अपने पहुँच से बाहर है, अगर आपने तुक्का मारा सही हो गया तो अपने लगेगा चलो ठीक है यार 1 नंबर आ गया, मेरे बहुत खुशी होती है अंदर की, मुझे तो आता था। बट अगर नहीं आता और वो गलत हो जाता है तो फिर वो एक मिस्टेक के अंदर काउंट हो जाती है और अपने को लगता है यार मेरे तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो और अपन एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। अगर एक्यूरेसी पे काम नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी में काम करोगे तो सिली मिस्टेक भी कम होगी, क्योंकि आप कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब जो आपको आएगा वही, लाइक 50 में से 40 अटेम्प्ट कर दिए, 45 अटेम्प्ट कर दिए, तो जो आएगा वही। और एक्यूरेसी देख के आपको ये लगेगा कि एटलीस्ट मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ नॉलेज पे काम करोगे और नई चीज़ें सीखोगे। और सबसे बड़ी बात, मॉक का एनालिसिस ना बहुत प्यारे तरीके से करो। पहली बार तो एक अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करो, फिर दोबारा करो, फिर 3 बार करो, 2 या 3 बार होना चाहिए एनालाइज। और फिर जो लिखा है उसको रिवाइज करो कि क्या गलती की है, फिर उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार, और जितना नॉलेज ले सको उतना नॉलेज लो। ये सब करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा और सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ये करके देखो 7 दिन, और 7 दिन में अगर आपकी सिली मिस्टेक कम ना हो तो और क्या मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू।